अभिलोक शुक्रम सुरेन्द्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठम योगी दुर्लभ। सूत जी महाराज सामने विराजमान शौनक आदि 88,000 ऋषि और सूत जी को कह रहे हैं गुरुदेव चिंता मन लोक सुखम। एक चिंतामणि होती है, अगर वो चिंतामणि आप में से किसी एक व्यक्ति को दे दी जाए तो उससे आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारी चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन भगवान का वैकुंठ उससे प्राप्त नहीं होगा। संसार के जितने भी सुख है ना जी, वो सारी सुख चिंतामणि के प्रभाव से आपको प्राप्त हो जाएंगे, परंतु वैकुंठ सुलभ नहीं होगा। सुरेंद्र स्वर्ग संपदा, इद्रु कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष कहाँ है? स्वर्ग में, राजा इंद्र के बगीचे में। सुरेंद्र स्वर्ग संपदा बोले प्रेक्षति गुरु प्रीतो। अगर उस कल्प वृक्ष को ला करके और आपके घर के आंगन में लगा दिया जाए तो जो संपदा, जो ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र के पास में है ना, वो आपको भी घर बैठे सुलभ हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई बहन वैकुंठ प्राप्त नहीं होगा। बोले जी वैकुंठ किससे प्राप्त होगा? बोले प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। अगर गुरु के चरणों के प्रति आपका सच्चा विश्वास है, गुरु के चरणों में आपकी आस्था है, गुरु के प्रति आपकी लगन है, मैं दावे के साथ में ये कह सकता हूं, गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षियों को सुलभ नहीं हो सकता, वो वैकुंठ एक साधारण जीव को भी प्राप्त होगा। मगर होगा कब? सच्चा भाव गुरु के प्रति समर्पण करने का भाव होना चाहिए। क्या है गुरु? अज्ञान दांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा सूताक्षाही कथा सारम मम कर्ण रसाय। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं गुरु? गु मनी अंधकार और रू मनी प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके और अपने परम शिष्य को प्रकाश के मार्ग के लिए अग्रसर करे, प्रकाश करने वाले मार्ग को बताए, वो होता है गुरु। महाराज सूत जी महाराज शौनक जी को कहने के लिए लगे, शौनक जी तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। प्रीति शौनक चित्ते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत संपन्नम संसार भयनाशनम। तुम्हारे मन के बीच में भगवान के प्रति अटूट और प्रीति है। अब मैं तुम्हें भगवान का एक ऐसा पावन चरित्र श्रवण कराऊंगा, उस चरित्र को श्रवण करने से और
संसार की समस्त भय से और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। संसार का कोई डर भय तुम्हें नहीं रहेगा। ठीक है महाराज। भक्तो वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं ते दिदश्यामि सावधानतया शृणु। अगर भक्ति हृदय में रखना चाहते हो, ज्ञान अर्जन करना चाहते हो, तो एक आसन से, एकाग्रता से और एक आसन से भगवान की कथा सुनना, निश्चित रूप से हृदय के अंदर भक्ति का प्रवेश होगा। और ऐसा कहते हैं बंधुओं, इन तीन को तो कभी जीवन में बदलना नहीं चाहिए। बोले क्या? एक तो आसन, एक आसन से बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे नहीं मन कहीं अंत घूम रहा है, दृष्टि कहीं अंत जा रही है और हाथ में माला चल रही है। ऐसा भजन करने से क्या मतलब? 2 मिनट कीजिए, केवल 2 मिनट कर लो। हम ये नहीं कहते कि दिन भर ही करो या 2 घंटे करो, केवल 2 मिनट करो। लेकिन 2 मिनट में ही ऐसा कर लो कि मेरे ठाकुर जी के अलावा और मेरे अलावा तीसरा रास्ते में कोई बाधा करने वाला आवे ही नहीं। 2 मिनट का ही बहुत है। महाराज, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख अज धर्य तुलाई की अंग तूलन ताही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। अगर पवित्र मन से, एकाग्र मन से मेरे गोपाल जी का स्मरण किया जाए तो लब मात्र का ही बहुत होता है। आगे तो जीव की इच्छा है कितना करे, लेकिन एक बार करना प्रारंभ तो करो। हो सकता है जितने हमारे हृदय के अंदर दोष भरे हुए, धीरे धीरे वो दोष समाप्त हो जाएंगे। मगर सच्चे भाव से, सच्चे प्रेम से। 3 को कभी बदलना नहीं चाहिए, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। बोले क्या? एक तो आसन, एक आसन से बैठ करके भगवान की कथा सुनना चाहिए। एक गुरु और एक माला, ये हमेशा एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं सुबह दूसरी माला से भजन कर रहे हो, शाम को दूसरी ले ली, कहीं गए तो तीसरी माला लटका दी। नहीं, भजन करने वाली माला एक ही होनी चाहिए, आसन एक ही होना चाहिए और गुरु भी एक ही होना चाहिए। शास्त्र कहता है। महाराज, काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्वाण है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की लेण भाषित। कलयुग रूपी दावानल ने, भारतवर्ष के बीच में पृथ्वी के ऊपर अब कलयुग है ना जी, इस कलयुग रूपी दावानल ने संसार के सारे साधनों को जला करके नष्ट कर दिया। धीरे 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 जितने भी धार्मिक साधन है ना, सब कलयुग रूपी काल के मुख के ग्रास बनने के लिए और लगे हुए हैं। त्रास निर्वाण हेतु
श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीलेन भाषितम। अगर इस कलयुग रूपी दावानल से बचना चाहते हो ना जी, तो केवल एक ही उपाय, वो कौन सा? श्रीमद्भागवत की कथा। बस भागवत जी की कथा में मन को लगा लो, भागवत जी के चरणार बिंदों के बीच में अपना ध्यान लगा लो, अपना चित्त लगा लो, समझ लो आपका उद्धार तो होगा ही, लेकिन आपके इस आयोजन से जो भी इस प्रांगण के बीच में जो भी भक्तजन आकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा। मेरे भाई बहन, इस तरह से एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। मन को एकाग्र करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए, घर की सुख शांति के लिए, औत बाधा को दूर करने के लिए, धन लक्ष्मी वैभव के लिए, वंश वृद्धि करने के लिए, मेरे भाई बहन, इस घोर कलिकाल के बीच में श्रीमद् भागवत से बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीलेन भाषितम। भागवत जी की कथा को श्रवण करो, भागवत जी के आचरण करो, भागवत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करो। आपको पता है क्या है भागवत? मेरे भाई बहन, वैसे कई संतजन कहते हैं, बोले जी भागवत क्या है? ये तो गंगा है। श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? कितने संतों का कथन है, बोले ये तो एक गंगा है भागवत। गंगा क्यों कहा? गंगा तो वो है ना, बोले भागीरथी गंगा, बोले वो तो है भागीरथी गंगा, और ये है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा का जन्म भी भगवान श्याम सुंदर के द्वारा हुआ, और भागवत रूपी गंगा का जन्म भी भगवान श्याम सुंदर के द्वारा ही हुआ। भगवान ने जब चतुर्थ श्लोक भगवान के श्री मुखारविंद से निकले, वो भागवती गंगा के रूप में अवतरित हो गए, और भगवान की श्री चरणार बिंदों से जो गंगा जी निकली, जो भागीरथ जी ब्रह्मलोक से लेकर के मृत्युलोक में लेकर के आए, वो भागीरथी गंगा हो गई। और मेरे भाई बहन, अंतर क्या है दोनों में? दोनों में अंतर क्या है? भागीरथी गंगा मृत्यु के बाद में और काया को तारती है। बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना। भागीरथी गंगा मृत्यु के उपरांत और अस्थियों को तार देती है, लेकिन भागवती गंगा जी के जी मनुष्य को तार देती है। इससे ज्यादा और क्या होगा? अगर आप ये भागवती गंगा की नीचे आकर के बैठोगे, इसमें गोता लगाओगे, निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जिस उद्देश्य से, जिस कामना से आप भागवत जी की ये पावन कथा को श्रवण करोगे, आज नवरात्रा का प्रथम दिवस है।
बाबा महाराज का आंगन है। भागवत जी रूपी कल्प वृक्ष यहाँ लगा हुआ है। मेरे भाई बहन, आज आप यहाँ संकल्प लें, जिस उद्देश्य से आप कथा सुने, भगवान के चरणार बिंदों में इस संकल्प को लेकर के अर्पण करें। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, निश्चित रूप से ठाकुर जी कृपा करेंगे। 12 महीने के अंदर अंदर आपकी सकल कामना और पूर्ण हो जाएगी। मेरे भाई बहन, लेकिन सच्चे भाव से, सच्चे मन से। जीवात्मा, क्योंकि मनुष्य की काया बार बार नहीं मिलती। कहते 84 लाख योनि भोगने के पश्चात और जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और उन योनियों के बीच में भी अच्छे कृत्य किए, इसलिए तब कहीं जाकर के मनुष्य की देह प्राप्त होती। और मनुष्य की देह के बीच में भी आकर के धर्म कर्म के बीच में रुचि ना रखना, तो फिर क्या मतलब हुआ? लेकिन ये कलयुग है। कलयुग के बीच में ज्यादातर जीव कैसे होते हैं पता है आपको? जिनको ठाकुर जी ने सृष्टि की, जिनको एड़ा टेढ़ा बनाया, जिनको टेढ़ा बनाया, 4 पैर बनाए जिनके यहाँ, वो तो अपने धनी के आदेश के अनुसार, मालिक के आदेश के अनुसार एकदम सीधा चलता है। जिसको टेढ़ा बनाया ना, वो तो सीधा चलता है, और जिसको एकदम सीधा सख्त बनाया, वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के चलता है। देखिए, इससे ज्यादा और क्या मानसिकता होगी? परमात्मा ने मनुष्य को कितना सुंदर बनाया, कितना अच्छा बनाया, और वो भी हमारे देश का मनुष्य, भारतवर्ष का। आपको पता है, कुमार हाव पकाता है, हाव लगाता है ना प्रजापति, तो हाव के बीच में कच्चे घड़े लगाए जाते हैं। अब एकदम से जो घड़ा कच्चा रह गया, वो लोग कहां के बनाए? अमेरिका के। एकदम से गोरे लोग, अंग्रेज लोग, गौर जिनका बर्ड कच्चा रह गया, हाव का घड़ा कच्चा रह गया, और ज्यादा अगर पक गया वो काला पड़ गया। वो कहां के बनाए? श्रीलंका के। वो ज्यादा पक गए, और जितनी आवश्यकता थी उतना ना तो कच्चा और ना ज्यादा पका। वो कहां के बनाए? हमारे भारत के लोग। तो आपको तो भारत की भूमि में ऐसी पवित्र कर्म भूमि के बीच में जन्म मिला है, और इस भूमि के बीच में भी जन्म लेकर के धर्म कर्म के बीच में अगर हमारी आस्था